दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक वसंत के पाठ 13 जहाँ पहिया है। इसके लेखक हैं पी साईनाथ और महिलाओं के द्वारा साइकिल चलाने की कहानी को एक आंदोलन का रूप कैसे ले लिया, इसको बयां किया गया है इस लेख में, इस कहानी में। इस पाठ को हमने पढ़ा है, इसका भाव, इसका अर्थ, इसकी व्याख्या, इसका विश्लेषण किया है और अब वीडियो बना रहे हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? उत्तर है, लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है। प्रश्न नंबर अगला है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। ये फिर से रिपीट हो गया, नहीं रिपीट नहीं है। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। यानी कि ये प्रश्न वही है लेकिन इसका जो स्वरूप है वो बदल दिया है। तो उत्तर है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं क्योंकि मनुष्य स्वभावानुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकता। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ है। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और वह आत्मनिर्भर हो गई। प्रश्न नंबर 3 है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? उत्तर है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई। कृषि उत्पादों को समर्पित समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भरता बढ़ी। समय और श्रम की बचत हुई। स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। प्रश्न नंबर 4 है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? उत्तर है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था इससे नारी समाज में जागृत आ जाएगी, जागृति होगी तो उन्हें कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ेगा। आर साइकिल्स के मालिक गांव के एकमात्र लेडीज़ साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उसकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसलिए उसने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। यानी कि अपने स्वार्थ के लिए समर्थन किया, न कि इस हिसाब से कि महिलाएं साइकिल चला रही थी तो अच्छा काम है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? उत्तर है, फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फप्तियाँ यानी कि गंदी टिप्पणियाँ सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया।
पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाई यह थी कि लेडीज़ साइकिल वहाँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी और उसके अभाव में कैसे लेडीज़ों को साइकिल चलानी सिखाई जाए या उन्हें साइकिल दिलाई जाए। तो इस तरह की अनेक कठिनाई, अनेक समस्याओं का सामना प्रारंभ में इस आंदोलन को प्रारंभ करने में किया। प्रश्न नंबर 6 है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? उत्तर, अब देखो विद्यार्थी, जहाँ आपके विचार से आए वहाँ आपको अपनी चीज़ें लिखनी है, आपका विचार लिखना है। बस पाठ को आप ध्यान में रखें, पाठ आपने पूरा पढ़ा है तो हम जो बता रहे हैं इसको आपको एज इट इज़ नहीं लिखना है। आप इन शब्दों को परिवर्तित करके अपनी भाषा में अपने विचार से भी चीज़ें लिख सकते हैं। ये भी लिखेंगे तो आपको उत्तर पर्याप्त मात्रा में अच्छे अंक मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप भी थोड़ा सा अपनी तरफ से लिख सकते हैं। उत्तर है, तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुडुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना गया है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। दूसरा ये भी है कि जब इतिहास को हम पढ़ते हैं तो पहिए का आविष्कार जब हुआ तो मानव के लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई थी, उसका जीवन काफ़ी सरल हो गया था। तो तमिलनाडु के इस पुडुकोट्टई गांव में भी जब पहिए का चलन हुआ, अर्थात पहिए पर महिलाएं चलने लगी, साइकिल को चलाने लगी, तो एक बड़ी क्रांति उनके जीवन में आई। तो लेखक ये कहना चाहता है कि जहाँ पहिया है वहाँ क्रांति है, वहाँ बदलाव है, वहाँ एक नए जीवन का संचार है, मनुष्य का जीवन सरल और सहज होता है। तो जैसे प्रारंभ में जब पहिए का आविष्कार हुआ था, जहाँ पहिया था वहाँ जीवन आसान सरल हुआ था। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में भी साइकिल आंदोलन से महिलाओं के जीवन में भी पहिया आया और इनका जीवन भी आसान और सरल हो गया। प्रश्न नंबर 7 है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाएं। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क भी दीजिए, यानी क्यों है वो शीर्षक आप जो बता रहे हैं। तो आप भी कोई शीर्षक बता सकते हैं। कुछ उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर, ये इस पाठ का शीर्षक हो सकता है। तो इस पाठ के लिए उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, चूँकि साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई, कृषि उत्पादकों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, वह आत्मनिर्भर हो गई, इसलिए ये शीर्षक उचित लगता है। प्रश्न नंबर 8 है, फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? प्रश्न का उत्तर है, फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थीं। वहाँ औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा। अब हम बात करते हैं भाषा की बात की। इसका पहला प्रश्न है, उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इससे पूर्व वाले पाठ में हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा है। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं: अभि, प्रय, अनु, परि, वि। उपसर्ग इक, वाला, ता, ना। उपसर्ग अभि, अभिमान, प्रय, प्रयत्न, अनु, अनुसरण, परि, परिपक्व, वि, विशेष। प्रत्ययों की बात करें तो इक, धार्मिक, धर्म प्लस इक। वाला, किस्मत वाला, किस्मत प्लस वाला। ता, सजीव प्लस ता, सजीवता। ना, चढ़ प्लस ना, चढ़ना। नव, नव प्लस साक्षर, नव साक्षर। गतिशील, गतिशील प्लस ता, गतिशीलता। तो इस तरह से उपसर्ग और प्रत्ययों को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो विद्यार्थियों,
जहाँ पहिया है इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, लिख के सामने रखे हैं। आप इनको पढ़ लीजिए, उत्तरों को नोट कर लीजिए ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो सकें। और वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आप हिंदी की पूरी पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, हिंदी व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपके मन में यदि कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो इस वीडियो संबंधित या किसी अन्य टॉपिक से संबंधित, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।